सर काम करके तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि ये सरकार ने जो अपनाया है नियम, ये बहुत अच्छा है डिफ़ॉल्टर्स को निकालने का। अच्छा लग रहा है सब कुछ कर कर के बस दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो लोग नाम कटवाना चाहते हैं, वो सूचना नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप से कट जाएगा और इस कटने के लिए वो 11 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, वो बता नहीं रहे हैं, पहली चुनौती ये है। दूसरा ये है कि लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अनदर उनका कहीं भी है, गाँव में है, कहीं भी है, तो वहाँ का बीएलओ अगर उनको ओके करता है, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 4 तारीख डेट थी, तब लोगों में अच्छा जोश था, लेकिन डेट बढ़ने की वजह से ये चीज़ और डिले होती जा रही है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसी तरह से जैसे सोचा गया कि जो छूटे हुए लोग हैं, वो दौड़ के चले आएँगे, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग आ भी रहे थे, वो रुक गए हैं। यही सोच रहे हैं कि इधर से नहीं तो उधर से कर लें और जिसको बुलाया जाता है, बताया जाता है, वो पलट के यही चीज़ कह रहा है कि 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये 11 तारीख बढ़ने की वजह से ये काम थोड़ा-सा इधर ढीला पड़ गया, जबकि काम 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को बहुत अच्छा चल रहा था। जी। सर फ़ोन करते हैं, बुला रहे हैं क्योंकि जब हम लोगों ने पर्चियाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं, एसआईआर फॉर्म्स दिए हैं, सबका फ़ोन नंबर लिया है, सबको जानते भी हैं हम लोग अपने एरिया में। लेकिन फिर भी सर कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कतें तो हैं। पहले लोग इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि जैसे एसआईआर लड़कियों का, बेटियों का जिनकी शादियाँ हो गई है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, एसआईआर यहाँ से करवा लें, फिर कटवाएँगे। तो वो करवा रहे हैं, फिर ससुराल का भी है, कन्फ्यूज़ करते हैं। और 2003 की सूची से ढूँढने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि 3 की सूची बहुत परफेक्ट नहीं मिल पाई है। और ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन देखें उसमें कहीं न कहीं मैपिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर है क्योंकि उसके जो सीरियल नंबर्स हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हैं सर, लेकिन फिर भी काम अच्छा चल रहा है, काफ़ी हद तक हो गया है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सर मेरा 1172 वोटर का काम था, जिसमें से मेरा 130 लगभग बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया है। और 130 जो बचे हैं वो भी मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि वो लोग आएँ और बताएँ। वो सब भी 11 तारीख का वेट कर रहे हैं कि डेट खत्म हो जाए तभी चल रहा है। टारगेट हमें 1000 वोटर का मिला था, जिसमें से मेरे 140 फॉर्म ऐसे बचे हैं जो लोग फॉर्म लेकर के घर पे हैं, अभी आए नहीं है लेकर के। और बाकी मेरा लगभग काम हो चुका है पूरा। चुनौतियां सर यही आ रही हैं कि लोग फॉर्म लेकर के घर पे रखे हुए हैं, और जिनकी शादी हो गई है या जो गांव में वोटर हैं, वो लोग नाम कटवाना नहीं चाहते यहाँ पे। बस यही दिक्कत एक आ रही है। तो मेरा लगभग 80% काम हो गया। जी सर, 11 तारीख के लोग आ रहे हैं, अभी तो मेरे आ ही रहे हैं लोग फॉर्म लेकर के। जी। बीएलओ ने मेरे पास फार्म लेकर के कई बार आए और हम फार्म भरना चाह रहे थे बट थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं भर पाए, तो हम बाबू बालिका इंटर कॉलेज में अभी फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि बीएलओ का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। फॉर्म भरने में भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है, जहाँ भी कोई समझ में जो चीजें नहीं आ रही हैं वो बताया जा रहा है। और आ, काफी सहयोगपूर्ण वातावरण है यहाँ पे, लोगों का काफी सहयोग है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग आए हुए हैं, सब लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं हो रही है। एसआईआर फॉर्म भर दिया है, बस फोटो लगा करके कंप्लीट करके दे देना है। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से सब बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारा अयोध्या जनपद में 275 अयोध्या विधानसभा है। हमारे विधानसभा में कुल 400 बूथ हैं, जिसमें 3,86,205 मतदाता हैं। इसमें से हमने लगभग 3,80,000 मतदाताओं के गणना पत्र इकट्ठा कर लिए हैं। इसमें से हमारे 28% मतदाता ऐसे हैं जो एएसडी की कैटेगरी में हैं। शेष मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करते हुए उनको डिजिटाइज करा लिया गया है। हमारे यहाँ लगातार 400 बूथों पर 400 बीएलओ लगे हुए हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए 40 सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं। और इन सभी सुपरवाइजरों को कंट्रोल करने के लिए 5 एईआरओ भी कार्यरत है और मैं अयोध्या विधानसभा का ईआरओ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक एसआईआर की प्रगति के बारे में है, हमारा काम लगभग लगभग पूर्ण होने को है। सभी मतदाताओं को सहूलियत से उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हर बीएलओ को
5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो बीएलओ के साथ क्षेत्र में भ्रमण करके मतदाताओं का फॉर्म भरवा रही है, उनको गाइड कर रही है, जो भी समस्या हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और समयांतर्गत माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में अपना कार्य पूर्ण करेंगे। हमारे यहाँ मैपिंग का कार्य थोड़ा सा पीछे है, उसमें कुछ डेटा की समस्या थी, जिसको कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क स्थापित कर रिजॉल्व कर लिया गया है। मैपिंग का कार्य भी हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग 20% मैपिंग हमारी हो चुकी है। 11 तारीख तक हमारा यह प्रयास है कि हम 95% मैपिंग को पूर्ण कर दें।